नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपकी आवाज। चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम आए दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम पर फायरिंग करके उनके ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने बताया, दोनों आरोपियों पर कई राज्यों में चोरी, लूट व अवैध हथियार से संबंधित करीब 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से एक कार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 9 खाली खोल, 1 गोली का सिक्का, 1 बैग, 2 पेचकस, 1 रोड, 2 कैप, 1 मास्क, 1 एटीएम कार्ड व चोरी किए हुए लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में आज एसीपी क्राइम गुरुग्राम वरुण दहिया ने प्रेस वार्ता करके इन आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने इन बदमाशों के बारे में क्या क्या खुलासा किया। देने के संबंध में एक अंतरराज्य जो इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालन विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और काफी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीजें सामने आई थी उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली, तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट पर डाला गया और संबंध में सभी को डायरेक्शंस दी गई टाइमली कि अपनी अपनी जगहों पर नाकाबंदी करें, अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें और प्रॉपरली उसको मॉनिटर करें। और यदि अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई सामने आता है, और हमारे को क्योंकि एक कार की पहचान बताई गई थी कि ग्रे कलर की होंडा सिटी है जिसमें सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, उस संबंध में हमने सभी टीमों को अलर्ट पर डाला। हमारी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं सभी अलर्ट मोड पे आके अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करी और नाकाबंदी करनी शुरू करी। क्योंकि हमने एक होंडा सिटी ग्रे कलर के बारे में ऑलरेडी सूचना प्रदान कर दी गई थी कंट्रोल के माध्यम से, तो सभी टीमें अलर्ट मोड पे आके उसको चेक कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अगर किसी तरीके से वो व्हीकल इंटरसेप्ट हो पाए तो जो वो बर्गलरी का जो गैंग है या इस तरीके से स्नैचिंग का जो गैंग है जो ऐसी वारदातों को रूटीन में अंजाम दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। मीनवाइल लेट नाइट, मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने, मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने दो से ये अपनी व्हीकल को आगे आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उस पर, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और उसी दौरान मोहित ने, जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 हैं, उन्होंने आगे एडवांस इंफॉर्मेशन पास करी और कंट्रोल के माध्यम से सभी जितने भी संबंधित क्षेत्र के अंदर जो हमारी क्राइम यूनिट थी उनको अलर्ट पर डाला और निरंतर उसको रोकने का प्रयास करते रहे, पीछा करते रहे, क्योंकि वो गाड़ी काफी गफलतबाजी में और रेकलेस तरीके से आगे भगा रहे थे। तो हमें ये भी डर था कि किसी और व्हीकल के साथ एक्सीडेंट ना कर दें, किसी व्यक्ति विशेष को कोई क्षति ना पहुंचा दें। तो उसी के दौरान जब ये दिल्ली की तरफ निकलने की कोशिश करी तो हमारे उस क्षेत्र में जो पालम विहार की टीम होती उन्होंने आगे से इसको इंटरसेप्ट किया, नाका वगैरह लगा के, और नाके पे इन्होंने जो बैरिकेड थे उसके ऊपर टक्कर मारी और टक्कर मार के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार लिया व्हीकल को और वहां से भागने की कोशिश करी।
उस कच्चे रास्ते पर तुरंत हमारी जो पालम विहार की गाड़ी थी उसने आगे से इसको रोका, इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश करी। उस पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। और क्योंकि इसमें दो व्यक्ति जो सस्पेक्ट थे सवार थे, तो वो मौके से भागने की कोशिश में उन्होंने उतरते ही तुरंत वहाँ व्हीकल से ही फायर करना शुरू कर दिया और पुलिस पार्टी को देख के वहाँ मौके से फरार होने की कोशिश करी। इसी निरंतर प्रयास में इनको रोकने और इनको पकड़ने की कोशिश करते हुए जब पुलिस पार्टी में निरंतर फायर करा गया, तो पुलिस पार्टी ने भी वार्निंग फायर अपनी सेफगार्ड्स इंश्योर करते हुए, पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस ने भी वार्निंग फायर दिया सरेंडर करने के लिए। लेकिन जो ये सस्पेक्ट थे ये रुके नहीं, निरंतर फायर करते रहे और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान गनशॉट जो फायर है, इंजरी है, वो जो सस्पेक्ट थे उनको भी हुई। तुरंत प्रकार से उसी वक्त जो संबंधित सस्पेक्ट थे, जब वो गनशॉट इंजरी उनको हुई तो उसी वक्त इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया और अभी ये सेफ एंड साउंड। देखिए, लगभग क्योंकि ये रात की घटनाक्रम है, ऑलमोस्ट 5 राउंड के आसपास जो पता चला है अभी यहाँ पर इनकी तरफ से फायरिंग हुई है और बिल्कुल बेयर मिनिमम कम से कम बल प्रयोग करते हुए इनको पकड़ने की उसमें और सेफ्टी इंश्योर करते हुए इनको सरेंडर की ऑलरेडी वार्निंग देते हुए हमारी पुलिस ने भी रिटेलिएट करा और इनके पैरों में गनशॉट इंजरीज आई और हमारी पुलिस की पार्टी की तरफ से भी फायर हुआ और फिर मौके से इनको पकड़ा गया। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें भी संदिग्ध जो इनके व्हीकल से बरामद हुई हैं, जैसे कि 2 पिस्टल्स इनसे बरामद हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, खाली खोल जो मौके पर चलाए गए थे वो बरामद हुए हैं, एक बैग भी बरामद हुआ है और एक सस्पिशियस इसमें जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। तो हमें शक है कि वही ज्वेलरी हो सकती है कि जो ये पालम विहार या अन्य किसी जगह पे जहाँ चोरी हुई है उसके बारे में अलग से जानकारी हासिल करी जाएगी, उस मुकदमे में शामिल जांच करा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई। ये जो मेन सरगना है, मुख्य सरगना है, रंजीत सोनी नाम का व्यक्ति है ये और ये संगम विहार का रहने वाला है, 36 वर्षीय उम्र है और इसका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है इसके ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 50 प्लस केसेस हैं, जो लूट, बर्गलरी के संबंध में, अपना चोरी के संबंध में और इस संबंध में आर्म्स एक्ट के संबंध में इसके ऊपर केसेस हैं और लगातार काफी वर्षों से ये इस तरीके की घटनाक्रम में संलिप्त है। इसी के साथ इसका एक साथी और भी पकड़ा गया है जिसका नाम तंजीर आलम है। ये बेतिया बिहार से बिलोंग करता है और कापासहेड़ा के क्षेत्र में रह रहा है काफी समय से। इसके ऊपर भी लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के संबंध में काफी लगभग 25 ऐसे अभियोग दर्ज है। तो ये एक अंतरराज्यीय गैंग ऑपरेट हो रहा था और इनके अन्य और कुछ भी साथी हैं जिनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं और क्योंकि अभी रात को ये घटनाक्रम हुआ है, इनसे अभी पुलिस इंटरोगेशन में लेके और आगामी पूछताछ करी जाए कि ये अंतरराज्यीय गिरोह है और काफी समय से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में सक्रिय रहा है। क्योंकि अभी रात को ही मुठभेड़ का एक ये जो मैटर बना है रात में, जैसे ही पुलिस इंटरोगेशन में इनको लिया जाएगा, जैसे डिस्चार्ज होंगे तो आगामी कार्रवाई करी जाएगी और सारी जानकारियां ली। गाड़ी के संबंध में भी जानकारी हासिल करी जा रही है, जैसे इंटरोगेशन पे पुलिस कस्टडी मिलेगी इसके दौरान सारी सूचनाएं सामने आएगी। फिलहाल तौर पे ये है कि ये एक काफी लंबे समय से गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे जिसके ऊपर पुलिस लगाम लगाने हेतु और इनको पकड़ने हेतु हमारा जो क्राइम ब्रांच पालम विहार है, इंचार्ज उनके सुमित और क्राइम ब्रांच अपने जो 31 हैं मोहित, इनकी टीमों ने एक बेहतरीन प्रयास करते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और हम एक स्ट्रिक्ट वार्निंग और एक संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो गुड़गांव के क्षेत्र में इस तरीके की एक्टिविटीज को, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देगा तो उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे, 0 टॉलरेंस के नीति से हम डील करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज ना। जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है जो अब तक हमने देखा है उसमें लगभग मोर देन 20 केसेस दिल्ली के हैं, मोर देन 20 केसेस गुड़गांव के अंदर हैं। इसमें काफी ऐसे केसेस हैं जो फरीदाबाद के अंदर भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दे रखा है, मोहाली है और अन्यथा कुरुक्षेत्र है, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने अपनी वारदातों को अंजाम दिया है और जिस संबंध में हम और भी जानकारियां हासिल करी जा रही। फिलहाल जो अब तक पता चला है कि 53 केस लगभग निकल के आए हैं जो इसके पर रंजीत सोनी के ऊपर हैं और जो तंजीर के ऊपर लगभग 25 ऐसे केस